तो सबको विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। मगर प्रॉब्लम है कि ना तो कुछ हैप्पी गया पिछले साल और ना ही कुछ न्यू गया पिछले साल। पिछले साल भी सब लोगों ने बोला था हैप्पी न्यू ईयर, मगर ये पूरा साल कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। तो कुछ नया नहीं होता और कुछ खुशहाल नहीं होता हमारे जीवन में। तो आज कुछ ऐसी चर्चा करते हैं, नया साल है, कुछ नई बातें करेंगे, कुछ नई सोच लेकर जाएंगे यहाँ से, कुछ नए रेजोल्यूशंस लेके जाएंगे, कुछ नए संकल्प लेके जाएंगे, कुछ नई आशाएं, कुछ नई होप। तो आइए कुछ कामना करते हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश के छत्र छाया में, शिला प्रभुपाद के आश्रम में रहकर ना कुछ प्रयास करते हैं आज कि कैसे हम कुछ बदलाव लाएं अपने जीवन में। तो वैसे हम नया साल तो मनाते हैं, मगर इसमें मनाने का कुछ खास है नहीं। क्यों मनाते हैं नया साल? होता क्या है, हर साल में जो पूरी पृथ्वी है ना वो सूर्य का चक्कर लगा लेती है, तो एक साल हो जाता है। तो साइंटिफिकली दैट इज व्हाट, दैट अर्थ कंप्लीट्स अ कंप्लीट रोटेशन अराउंड सन। अब सोचिए जब कोई सर्कल होता है तो सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या? कहीं से भी शुरू कर लो, यहां से कर लो, यहां से कर लो, यहां से कर लो, यहां से कर लो। सर्कल तो सर्कल है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो फिर कहां से बोले कि कब से नया साल शुरू हुआ, कब से नया साल बंद हुआ ना? ये तो सर्कल में घूम रही है पृथ्वी। मगर हां, फिर भी जरूरत है इस नए साल को मनाने की। क्यों? क्योंकि हमारी भावनाएं इसमें जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं अभी हमारे माइंड में आ चुका है कि नया साल है तो अब नई सोच आएगी, नए विचार आएंगे। तो उसी एक भावनाओं को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। साइंटिफिकली कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है नया साल मनाने का, मगर भावना के दृष्टिकोण से हां, नया साल है तो नए विचार लाने हैं, नई इच्छाएं लानी है, नया जोश लाना है, नई आशा लानी है। तो जैसे जब कोई जीवन में पीड़ा आती है, कोई कष्ट आता है, कोई रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर आपको दवाई देता है आपके रोग को पूछ के, पूछता है दर्द तो नहीं हो रही? आप बोलते हैं हाँ हो रही है, मगर दर्द कितनी हो रही है ये आप बता नहीं सकते। इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि कोई आपको अंदर वो मशीन लगाएगा और पता लग जाएगा कितनी दर्द हो रही है। टेम्परेचर का मापने का आपके पास पैमाना है, मगर दर्द कितना हो रहा है ये आप माप नहीं सकते। मगर हां, उस दर्द से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, तो भावनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही जब नया साल हम मना रहे हैं तो यस, इट्स जस्ट अ रिचुअल, मगर इस रिचुअल में भी हमारी हम अगर भावनाएं जोड़ दें और साथ में अपना सोच जोड़ दें कि नहीं अब हमें अपनी दिशा बदलनी है, वी हैव टू हैव अ न्यू डायरेक्शन नाउ। तो हुआ क्या वैसे आप देखिए नए साल में, तो एक साल बीत गया आपका, तो इसमें खुशी क्या है ना? एक साल आप और बूढ़े हो गए समय के साथ, वो पिछले 365 दिन निकल गए आपके हाथ से, वो 12 महीने निकल गए, वो 52 हफ्ते निकल गए। तो समय बड़ा बलवान है। और समय क्या करता है? समय हर चीज को गलाता है। क्या करता है? समय गलाता है, मगर प्रॉब्लम है कि इतना स्लो गलाता है कि हमें पता नहीं लगता। तो शंकराचार्य बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दश नवहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। क्या गल रहा है? धीरे धीरे शरीर के सारे अंग गल रहे हैं। नहीं, जब बुढ़ापा आता है ना तो शरीर काम करना बंद कर देता है, आंख से दिखना कम हो जाता है, ना नाक से सूंघना कम हो जाता है, कान से सुनना बंद हो जाता है, स्पर्श की इंद्रियां भी काम नहीं करने लग जाती है, ठंड गर्म ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, धीरे धीरे बाल सफेद होते हैं फिर झड़ते रहते हैं, सफाचट हो जाते हैं। दश नव ना हीनम जातम टुंडम, और धीरे धीरे ये जो दांत हैं ये भी निकलते जा रहे हैं। मगर हाँ, एक चीज और आ जाती है आपके हाथ में ना, लठिया आ जाती है। जब बूढ़े हो जाते हैं तो लठिया सहारा बन जाती है। मगर प्रॉब्लम है कि इतना सारा समय बीतने के बाद, इतने सारे अंग गलने के बाद, हाथ में लठियां आने के बाद भी ये जो आशाओं का पिंड है वो खत्म नहीं होता, इच्छाएं बनी की बनी रह जाती हैं। तो ये समय इच्छाओं को नहीं गला पाता है, इच्छाओं को बदल नहीं पाता है। तो आज हमें कुछ संकल्प लेना है कि ये जो हमारी इच्छाएं जो जन्मों जन्मों से बनी है,
तब हमें इसको कुछ नई दिशा में लेके जाना है, कुछ प्रोडक्टिव हमें इस नए साल में करना है। तो एक व्यक्ति ट्रेन में बोर्ड करता है, तो लोग पूछते हैं कहां जा रहे हो आप? बोले कहां जा रहे हो? जब जहां सब जा रहे हैं वहां जा रहा हूं मैं। बोले कौन कौन है साथ में? बोले परिवार वाले हैं। इनको कहां ले जा रहे हो? बोले जहां सब जा रहे हैं वहां जा रहा हूं मैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि बहुत ही भावुक है वो, ना ऊपर का थोड़ा खाली है इसका, पता नहीं इसको कहां जाना है। तो ऐसे ही हमारा भी समय बीतता जा रहा है, हर साल हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, मगर कुछ कर नहीं पाते हैं जीवन में। वो समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो जन्म होता है हमारा और फिर मृत्यु हो जाती है, और उसके बीच में कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं हम, तो ये हमारा जीवन निकल जाता है। कोई वैल्यूज नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं, बस चलता जा रहा है। देखिए जब नदी बहती है तो नदी के साथ मछलियां भी बहती हैं। तो नदी का जिस तरफ करंट है उस तरफ नदी सब मछलियां बहती हैं। मगर कोई इक्की दुक्की मछली होगी जो उस नदी के करंट के अगेंस्ट में जा रही होगी। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रगल है, बहुत तपस्या है उसमें। तो ऐसे ही हम लोग भी बस बह रहे हैं, जहां दुनिया चल रही है हम चल रहे हैं। किसने बोला यहां चलो तो वहां चल दिए, यहां बोलो तो यहां चलना है तो यहां चल दिए। कभी भी अगेंस्ट में ना, ये जो दुनिया वाले हैं इससे अलग जाके हम कभी सोच नहीं पाते हैं। जैसे फिजिक्स में होता है, एक प्रिंसिपल होता है, आपको इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना है तो आपको एक वेलोसिटी देनी पड़ती है। क्या बोलते हैं उसको? एस्केप वेलोसिटी। कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 11 किलोमीटर दौड़ना। इतनी तेजी से आपको एस्केप वेलोसिटी मिल गई तो आप यहां के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे ही हमें भी कुछ ना एस्केप वेलोसिटी चाहिए यहां से। अपनी वो जो सोच है, पुरानी जो सोच है, पुराने जो विचार है, उससे बाहर निकलने के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने इस इच्छाओं के जंजाल से बाहर निकलने के लिए। तो आइए आज कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं नए साल के लिए, तो पूरा साल उन संकल्पों को हम जिएंगे। तो एक बार एक जापानीज विजिटर आया दिल्ली में और होटल में रुका था कुछ दिन, और फिर अब उसको जाने का समय आया तो टैक्सी उसने बोर्ड करी, टैक्सी वाले के साथ बैठा है। तो रास्ते में गाड़ी जाती है मित्सुबिशी, तो जापानीज उसको बोलता है देखो, सी जापानीज कार सो फास्ट, योर इंडियन कार सो स्लो, फिएट सो स्लो। गाड़ी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। फिर और आगे चले तो फिर एक टोयोटा देखी, सी जापानीज कार सो फास्ट, योर इंडियन कार सो स्लो। फिर और आगे गए तो होंडा देखी, जापानीज कार सो फास्ट, योर इंडियन कार सो स्लो। अब 35 किलोमीटर का रास्ता था, अब वहां पहुंचे तो बिल मांगा, तो बिल दे दिया उसने 7,000 रुपए का। तो 7,000 रुपए, ओनली 35 किलोमीटर, सी इंडियन मीटर सो फास्ट। आपके वहां जापान में लगते होंगे जो भी, बट दिस इज इंडियन। जोक्स अपार्ट, दो लोग उस गाड़ी में गए, वन इज जापानीज एंड वन इज एन इंडियन। कितना रास्ता, लंबा रास्ता था? 35 किलोमीटर का। उसी गाड़ी में गए और बाहर का वातावरण भी वही था, लोग भी वही थे, गाड़ी भी वही थी, मगर इन दोनों लोगों के जो एक्सपीरियंसेस थे दोनों डिफरेंट थे। सेम ही गाड़ी में बैठे हैं, सेम ही कंट्री में बैठे हैं, सेम ही सिटी में है, सेम ही रोड पे चल रहे हैं, और बाहर का एनवायरमेंट भी वही है, वेदर भी वही है, मगर जो उनके अनुभव हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ये जो विजिटर है, जापानीज विजिटर, ये सोच रहा होगा अरे वहां जाके मैं ना अपने फैमिली से रीयूनाइट करूंगा, मेरे बच्चे हैं ना, उनको कुछ मैं यहां से गिफ्ट लेके गया हूं, उनको दूंगा, उनके साथ कुछ समय बिताऊंगा, बड़ा लंबा समय होगा यहां पर। तो उसके ये भी अनुभव हो सकते हैं। और जो टैक्सी ड्राइवर है वो सोच रहा होगा अरे यार ना, फिर वही घर जाना पड़ेगा ना, फिर बच्चों का मुंह देखना पड़ेगा, पता नहीं उनको खाने को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, इसकी किस्त भी चुकानी है गाड़ी की, क्या होगा, बच्चों की फीस भी देनी है, उसका चिंतन कर रहा होगा अपनी प्रॉब्लम्स का। तो रास्ता सेम है, कार भी सेम है, कंडीशन सेम है, मगर
अनु अनुभव अलग अलग है। अब ये जो जापानीज विजिटर है, अब जब ये फ्लाइट में बैठेगा तो दिल्ली से लेके टोक्यो जाना है उसको, तो दिल्ली से लेके टोक्यो की जो जर्नी है, जितने भी किलोमीटर्स हैं, वो सारे फ्लाइट वाले वो कवर कर रहे हैं, उसी फ्लाइट में बैठे हैं, बाहर की वही वेदर कंडीशंस है, मगर वो सारे फ्लाइट वालों का जो अनुभव है, सबका अपना अलग अलग अनुभव है। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिवनेस ऑफ टाइम। तो टाइम हैज टू पैरामीटर्स, वन इज द ऑब्जेक्टिविटी एंड अदर इज द सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिवनेस मतलब सबको समय सही सेम मिला हुआ है, एवरीबॉडी हैज इक्वल टाइम, मगर उस समय में हमारे जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग हैं। 2022 में आपको कितना समय मिला था बताइए, कितने दिन मिले थे आपको? 365। आपको कितने मिले थे? कि माता जी को ज्यादा समय तो नहीं दिया, कोई काम ज्यादा करना पड़ता उनको? एवरीबॉडी हैज गॉट इक्वल डेज। 365 दिन मिले, 12 महीने मिले, 52 हफ्ते मिले, बट हम सबका अनुभव बिल्कुल अलग अलग है। किसी के लिए 2022 इट वुड हैव बीन वेरी फैंटास्टिक, and for some it would have been very doomed, for some it would have been very productive, for some it would have been a wasted year। अरे खराब हो गया यार पूरा साल। for some ना, कुछ लोगों के लिए ये जो साल होगा ना, कुछ नए संबंध बने होंगे, बड़े मधुर संबंध बने होंगे, और कुछ लोगों के संबंध टूट भी गए होंगे, बहुत लंबे समय से जो संबंध बने थे स्यापा हो गया, गड़बड़ होगी। कुछ लोगों के लिए ना ये नया साल उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया होगा, और कुछ लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस खोया भी होगा। तो वही सेम 2022 है जिसमें 365 दिन है, एक्सपीरियंसेस अलग अलग है। तो दिस इज सब्जेक्टिविटी ऑफ टाइम। तो हमारे पास समय तो उतना ही है, मगर अनुभव अलग अलग है। तो सोचिए, अगर कोई ऐसे कंट्री में चले जाएं आप, जहां पे हर रोज आपको पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाए। कितना पैसा? $86,400 एवरी डे। पर कुछ करना नहीं है, बस आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। मगर कंडीशन है इसकी एक, कि ये जो $86,400 आपको मिले हैं, आपको उसी दिन यूज करने हैं, नहीं तो फॉरफिट हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा इसका। तो क्या करेंगे उस समय? ऐसा कंट्री में है जहां पे आपके अकाउंट में हर रोज पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 86,400 USD, मगर कंडीशन है उसी दिन यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे? यू विल बी वेरी कॉशियस, बहुत सतर्क हो जाएंगे आप, बड़े सिंसियर हो जाएंगे, आप समय खराब नहीं करेंगे। यू नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज अरे पैसा आया अकाउंट में, यूज करना है इसको, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये पैसा आप ये मत सोचिए किसी और कंट्री में मिलता है, ये हर कंट्री में मिलता है, हर सिटीजन को मिलता है। हर रोज हमें भगवान 86,400 सेकंड हमारे इस दिन के बैंक अकाउंट में डालते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड इट? हैव यू एवर अप्रिशिएटेड इट? एवरी डे कृष्णा पुट्स 86,400 सेकंड्स इन आवर डेज बैंक अकाउंट। तो सोचिए, वो पैसा जो हम पहले कभी सोचते नहीं थे उसके बारे में, मगर ये पैसा कैसा है कि इस पैसे को कभी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। जो समय, जो क्षण, जो सेकंड अभी है आपके पास, वो निकल गया तो आप उसको दोबारा खरीद नहीं सकते। चाणक्य पंडित बोलते हैं, आयुष क्षणेकोपि स्वर्ण कोटि भी न लभ्यते। आप हजारों सोने की मुद्राएं ले आइए, मगर जो समय अभी निकल गया उसको आप दोबारा से परचेज नहीं कर सकते। तो समय का देखिए कितना मूल्यवान है, अमूल्य है। दैट इज टाइम इज इनवैल्यूएबल। तो वो जब बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे आए थे, तो हमने क्या बोला था? हम बड़े ही सिंसियरली, कॉशियसली, सतर्क होकर उस पैसों का यूज करेंगे। सिमिलरली ये जो समय का पैसा हर रोज हमारे बैंक अकाउंट में मिलेगा, तो उसको भी क्या करेंगे हम? वेरी सिंसियरली, वेरी कॉशियसली, वेरी जुडिशियसली, very religiously we utilize this time।
पृथ्वी की जनसंख्या है 700 करोड़, और 700 करोड़ में सब लोगों को भगवान ने 2022 में 365 दिन दिए थे। हर दिन में 86,400 सेकंड उनके अकाउंट में डाले थे, फिर भी सबका अनुभव अलग अलग है। किसी के लिए बड़ा फैंटास्टिक ईयर है, किसी के लिए बड़ा बोरिंग ईयर है, किसी के लिए बड़ा एक्साइटिंग ईयर है, किसी के लिए बड़ा ही डूम्ड ईयर है। अनुभव अलग अलग है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट टीचिंग कि हम सबको भगवान ने बिल्कुल समय समान दिया है। हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान ना बायस्ड है, भगवान किसी की साइड लेते हैं। भगवान तो गीता में बोलते हैं क्या है, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए क्या हूं, सम हूं, आई एम इक्वल टू एवरीवन। मगर हां, वो जो समय आपको दिया है, आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, वो भी भगवान ने आपके हाथ में दिया है। जैसे फ्लाइट उड़ती है ना, तो फ्लाइट का टेक ऑफ होता है और फ्लाइट का लैंडिंग होता है। तो टेक ऑफ आपके हाथ में नहीं है, लैंडिंग आपके हाथ में नहीं है, मगर फ्लाइट के दौरान कुछ चीजें आपके हाथ में है कि जब आप फ्लाइट में बैठे हैं तो उठ सकते हैं, आप सीट बेल्ट खोल के आप वहां पे वॉक कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। आपके पास इतनी फ्रीडम है, दो लिमिटेड है बट कुछ फ्रीडम तो है आपके पास। सिमिलरली हम अभी जहां बैठे हैं वो भी एक फ्लाइट ही है, समय की फ्लाइट है। तो इसमें भी भगवान ने हमें दो चीजें दी है जो फिक्स्ड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश के लेटर्स है ना, बी एंड डी। बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, डी स्टैंड्स फॉर डेथ। तो जन्म और मृत्यु ये भगवान ने हमें दिया और ये क्या है, फिक्स्ड है। जन्म और मृत्यु फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मगर हाँ, बी और डी में क्या, बीच में क्या आता है, दिस इज लेटर सी। सी स्टैंड्स फॉर चॉइस। जन्म और मृत्यु के बीच में भगवान ने हमें बहुत सारा समय दिया है, और उस समय को कैसे हमें यूज करना है उसका चुनाव भी भगवान ने हमें दिया है, वो फ्रीडम भी हमें दी है, और भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं। अब हमें देखना है कि वो जो समय हमें मिला है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। सो वी नीड टू कस्टमाइज आवर लाइफ। जन्म हुआ था तो कुछ डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जन्म हुआ था, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया हमें कि कुछ बैंक बैलेंस लेके आए थे पिछले जन्मों का, कुछ संस्कार लेके आए हैं। कोई व्यक्ति बोलता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि पुराने जन्मों के संस्कार हैं ऐसे, इसलिए गुस्सा आता है। भरमना जाते हैं, बस हल्का सा पानी डाल दो वहां पे तो बाढ़ आ जाती है, चिंगारी लगा दो तो आग हो जाती है वहां पे। तो नेचर ऐसी है, प्रकृति ऐसी है। मगर जैसे मोबाइल है आपके पास, मोबाइल आप लेके आते हैं तो मोबाइल के साथ एक डिफॉल्ट रिंगटोन होती है ना। नोकिया की अपनी रिंगटोन होती है, सैमसंग की अपनी रिंगटोन होती है। चाइनीज मोबाइल लाओ तो फिर ढक 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 बजेगा वो, है ना। तो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आता है, मगर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन हैव अ बेटर रिंगटोन, यू कैन हैव दैट रिंगटोन विच सूदिज यू और विच अट्रैक्ट्स अदर, आप चुनाव कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमारा जन्म होता है तो हम कुछ डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आते हैं। गुस्सा बहुत आता है, बड़ा ज्यादा लोभी है, बड़ा ज्यादा कामी है, मगर भगवान ने हमें मौका भी दिया है, चॉइस भी दी है कि हम अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कर पाए। तो चॉइस भी भगवान ने हमें यहां दी है। तो हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही। क्यों? क्योंकि जिस संसार में आए हैं उसका नाम ही यही है, क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो प्रॉब्लम तो हम सबके साथ है। मगर इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद ना, जो व्यक्ति इन बाधाओं को झेलता है ना और अपना फोकस रखता है अपने गोल के ऊपर, दैट इज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो हमें ध्यान देना होगा कि भगवान ने बहुत कृपा करी है कि हर रोज जब उठते हैं हम तो सूरज देख पाते हैं। सूर्य को जल देते हैं ना, किस लिए देते हैं? अरे भैया थैंक यू, आप उग गए, आप ना उगते तो मेरा क्या होता ना। आपका उगना, मुझे आपका देखना, आपका दर्शन होना, यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो सूर्य को भी हम अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं।
कि ठाकुर जी की कृपा है कि मैं नया सूरज देख पा रहा हूं, नया दिन देख पा रहा हूं। मगर उस दिन में करना क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि बस सूरज को जल दिया ना और फिर वापस अपने जाल में आगे बैठ गए। हमें उस जाल से भी बाहर निकलना है। सो वी हैव टू चेंज आवर सेटिंग्स, वी हैव टू कस्टमाइज आवर सेटिंग्स। तो इस प्रकार भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं ना, हमारे बैंक अकाउंट में हर रोज ये नया समय देकर। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं समय तो निकल जाता है, आवर टाइम गेट वेस्टेड। तो हमें कुछ शब्द भी करेक्ट करने पड़ेंगे। सो वी शुड नॉट से दैट माई टाइम गेट्स वेस्टेड, व्हाट वी शुड से आई वेस्टेड माई टाइम। समय तो था आपके पास मगर वेस्ट कैसे हुआ? आपने किया ना। पैसा आपके पास था, आपके अकाउंट में, आपने कैसे क्या किया? उसका मिसयूज किया। सो इट वॉज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। नो, आई वेस्टेड माई टाइम। वेयर हैज द टाइम गॉन? तो ये नहीं बोलना है। क्या बोलना हमें? हाउ डिड आई यूज माई टाइम, हाउ डिड आई वेस्ट माई टाइम? टाइम जस्ट फ्लाइज अवे सो फास्ट। नहीं, ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? आई डिड नॉट कीप ट्रैक ऑफ माई टाइम। समय तो था, उड़ गया, मगर कैसे उड़ गया? क्योंकि मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाया। कई बार लोग बोल रहे इसने बहुत ज्यादा समय ले लिया मेरा, ही टुक सो मच ऑफ माई टाइम। नो, आई स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम टॉकिंग टू दैट पर्सन, दैट्स व्हाई ही हैज टेकन सो मच ऑफ माई टाइम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ओनर्स हमारा है, कैसे हम उस समय को यूज कर रहे हैं। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा अपने समय का। भगवान ने जो हमें समय दिया है, जैसे बैंक बैलेंस में पैसा को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, किसी और का नहीं है, ऐसे ही ये जो समय के बैंक बैलेंस में जो पैसा मिल रहा है हमें टाइम का, इसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, किसी और की नहीं है। सो दोज हु फेल टू प्लान दे फेल टू प्लान, दोज हु फेल टू प्लान दे प्लान टू फेल। तो आप तैयारी कर रहे हैं फेल होने की, अगर आप अपने जीवन में प्लान नहीं कर रहे हैं कुछ। देखिए शिला प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए, हर रोज शिला प्रभुपाद समय निकालते थे किसके लिए? 64 माला का जप करने के लिए। आप लोग कितनी माला करते हैं? मैक्सिमम 16, मगर प्रभुपाद जी हर रोज 64 माला किया करते थे, उसके लिए समय निकालते थे। और केवल ये नहीं कि माला कर ली बस हो गया, फिर क्या करते थे प्रभुपाद जी? रात रात भर जागते थे, पुस्तकें लिखते थे। तो प्रभुपाद जी ने हमें भगवद गीता दी जिसमें 700 श्लोक हैं। प्रभुपाद जी ने हमें श्रीमद् भागवतम दी जिसमें 18,000 श्लोक हैं। शिला प्रभुपाद ने हमें चैतन्य चरितामृत दी जिसमें 13,555 श्लोक हैं। और शिला प्रभुपाद ने छोटी छोटी कितनी सारी बुक्स दी, मोर देन 100 बुक्स। फिर क्या करते थे शिला प्रभुपाद? ना मंदिर बनवाते थे, कितने सारे उन्होंने मंदिर खोल दिए। 14 बार पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, कितने सारे लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। बड़े सारे 5,000 तो इनिशिएटेड डिसाइपल्स थे, दीक्षित शिष्य थे, और पता नहीं लाखों करोड़ों लाखों संख्या में जो उनके बाकी शिष्य थे। ये सब समय निकाला प्रभुपाद जी ने। फिर मैनेजमेंट मीटिंग्स हुआ करती थी, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स हुआ करती थी, अपने शिष्यों के साथ मीटिंग्स हुआ करती थी, सबके लिए समय निकालते थे। और उसके बावजूद प्रभुपाद जी समय निकालते थे अपने शिष्यों के साथ उनको लेटर्स लिखने के लिए, हर मंदिर का अकाउंट्स देखने के लिए। और क्या करते थे प्रभुपाद जी? इसके अलावा भी वो समय निकालते थे कि अपने चश्मे को ध्यान से संभाल के रखने के लिए। शरीर को स्वस्थ रखना है तो मसाज करनी है, उसके लिए अपने मॉर्निंग वॉक के लिए, उसके लिए भी समय निकालते थे। डीटी वर्शिप करनी है उसके लिए समय निकालते थे। कुकिंग करनी है, कुकिंग सिखानी है, उसके लिए समय निकालते थे। सोचिए कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? तभी कर सकता है जब उसके जीवन में कुछ लक्ष्य हो। प्रभुपाद जी क्यों कर पाए? बहुत सिंपल है। भगवद गीता के एक श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कालो अस्मि। सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? कालो अस्मि क्या मतलब है? कि मैं तो काला हूं, ये मतलब है कालो अस्मि। काला तो हूं ना, मगर क्या हूं? ये जो काल हूं वो भी मैं हूं। आई एम टाइम, आई एम टाइम, मैं समय हूं ना। जब आता था ना महाभारत तो वहां बोला था मैं समय हूं ना।
टाइम। दैट मीन्स कि जो व्यक्ति भगवान को अपने पास बना लेगा, भगवान के साथ अपने आप को रखेगा, तो समय उसका हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, हर समय भगवान को अपने हृदय में रखते थे। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। और इस कारण वो हम अपने टाइम को भी बड़े अच्छे से मैनेज कर पाते थे, क्योंकि भगवान के बोलते हैं समय तो मैं हूं और समय तो भगवान, समय भगवान है और भगवान श्रील प्रभुपाद के साथ है। तो इसलिए कभी भी उनको कुछ टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होती थी। बहुत अच्छे से अपने समय का व्यवस्थित रूप से वो सदुपयोग कर पाते थे। और साथ में जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए तो समय निकलता है। If you love someone, then that thing is not burden for you. If you love any activity, then that activity is not burden for you. तो उसको क्या करते हैं, हम अपनी लिस्ट में प्रायोरिटाइज करते हैं, सबसे आगे ले आते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये जो समय जो हमारे हाथ से निकल रहा है, इसको हम कृष्ण के साथ जोड़ देंगे तो ये समय भी हमारा भगवान के लिए उपयोग हो पाएगा। तो कहां पे समय लगाएं हम, वेयर टू इन्वेस्ट टाइम। तो 5 चीजों में हमें समय लगाना है इस साल। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी इन्वेस्ट आवर टाइम इन दिस 5 थिंग्स। सो फर्स्ट थिंग इज आवर फिजिकल वेलबींग। हमारा जो शरीर है, भगवान बोलते हैं ये भी क्या है, यंत्र है। यंत्रारूढ़ानी माया। पूरे साल मशीन का रगड़ा लगाते हैं आप। किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास गाड़ी है, तो चलाते रहते। फिर एक दिन और बोलते मैं नहीं चलूंगी। बोले चल, तेरे को चलना पड़ेगा मेरे साथ। बोले नहीं चलूंगी। बोले चल, चलना पड़ेगा। बोले नहीं, गैराज में लेके जाओ, उसके बाद चलूंगी। मेंटेनेंस कराओ मेरी, उसको सर्विस चाहिए। तो ऐसे ही ये शरीर है, ये भी रगड़ा खा खा के इसका वियर एंड टियर होता रहता है। तो इसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू टेक केयर इज आवर फिजिकल वेलबींग। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आवर मेंटल वेलबींग। मन। भगवान गीता में बताते हैं ये जो मन है ये आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। द माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और इट कैन बी योर वर्स्ट एनिमी ऑल्सो। कब? बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मे शत्रुवत्। कि जब आप इस मन को अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने वश में रखेंगे, तो आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और जब ये मन अनकंट्रोल हो जाएगा तो यही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो बार बार हमें देखना है कि कहीं मेरा मन मेरा दुश्मन तो नहीं बन रहा, कहीं इसमें नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आ रहे, कहीं इसमें फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आ रही, कहीं इसमें अकेलापन तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए भी मेंटल वेलबींग की आवश्यकता है। अपने मन को एंगेज रखने की आवश्यकता है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में। हरे कृष्णा। तो जितने भी विजिटर्स आए हैं सबसे अनुरोध है कि शांति बना के रखें। एक बार प्रेम से बोलिए, शांति कैसे आती है? शांति बोलने से नहीं आती। शांति कैसे आती है? ऐसे नहीं आती शांति। शांति कैसे आती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो एक बार ऐसी कीर्तन हो रहा था, जोर जोर से भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं मृदंग बजा के। तो एक व्यक्ति आता है अपार्टमेंट से निकल के, बोले पागल हो गए तुम लोग, खाया पिया नहीं, कुछ जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसे सड़कों पे चिल्ला रहे हो, दिक्कत क्या तुम्हें? बोले कोई दिक्कत नहीं हमें, हम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। बोले ऐसे जोर जोर के कीर्तन होता है? प्यार से करो, शांति का काम कर रहे हो ना, धर्म का काम कर रहे हो, शांति से काम करो। तो फिर डिवोटी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। बोले देखो ना, जब दंगा फसाद होता है ना, तो वहां पे करके चुप नहीं कराया जाता, वहां पे सीटी बजा के चुप नहीं कराया जाता, वहां पे लाठी मार के चुप नहीं कराया जाता, वहां तो गोला बारूद फेंकने पड़ता है, दे धाड़। और तब जब गोला बारूद फटता है वहां पे, तब जाके सब शांत हो जाए। तो ऐसी ये कलयुग है। कलयुग में क्या फट रहे हैं? हर जगह गोला बारूद ना चल रहे हैं। यहाँ पे तो अशांति फैली हुई है ना, तो हर जगह हुड़दंग हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसी अशांति को शांत कराने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमें गोला बारूद दिए हैं। और कौन से हैं वो? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओके,
तो हम चर्चा कर रहे हैं मेंटल वेलबींग की ना, तो अपने मन को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है. दैट्स इट. सेकंड, सो फर्स्ट वन इज फिजिकल वेलबींग, सेकंड इज आवर मेंटल वेलबींग, थर्ड इमोशनल वेलबींग. ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल पीपल. कितना भी हम गंभीर हो लें, चेहरे का ऐसे बना कर नहीं बात करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, मगर अंदर तो एक ऐसा हृदय है जो प्रेम करना चाहता है, किसी से प्रेम देना चाहता है और प्रेम लेना चाहता है. ये दो कार्य करते हैं हम संसार भर में, चाहे इस लोक में हो, चाहे परलोक में हो, चाहे भगवान के धाम में हो. ये व्यक्ति दो कार्य ही करता है. फर्स्ट वन इज टू लव समवन एंड सेकंड वन इज टू रिसीव लव फ्रॉम समवन. प्रेम करना और प्रेम लेना. आप कोई भी कार्य पकड़ लीजिए, उसका मूल सिद्धांत यही है. तो इसलिए हमारी नीड है ये इमोशनल कनेक्शन की. कहां से मिलती है हमें इमोशनल सपोर्ट? संबंधियों से, लोगों से, मित्रों से, भक्तों से. सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो. कई बार हमें लगता है कि अरे अपने आप में बहुत बड़ी तोप है हम, अरे कुछ नहीं है. हल्का सा एक चिंगारी पड़ी ना इस भौतिक जगत की माया की, वो अकेलापन काटने लगता है. सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर रिलेशनशिप्स. सो दैट इज इमोशनल वेलबींग. एंड द फोर्थ वन इज आवर प्रोफेशनल वेलबींग. अब जीवन जीने के लिए धन भी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, और अपने माइंड को एंगेज करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटी की भी आवश्यकता है. माताओं के लिए उनका घर ही प्रोफेशन है ना, उसमें भी मन लगा सकते हैं. हाँ, मगर जो पुरुष है अपने कुछ ड्यूटीज उनको निभानी पड़ेंगी घर परिवार को चलाने के लिए, तो उसमें भी समय देना पड़ेगा. एंड फाइनली दैट इज स्पिरिचुअल वेलबींग. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कितना डीप मैं अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं, कितनी मेरी श्रद्धा है उनके ऊपर, कितना ट्रस्ट है उनके ऊपर. तो हमें क्या करना है, ये जो नया साल आ रहा है उसमें चिंतन करना है कि क्या 2022 में मैंने इन 5 चीजों पे कार्य किया था. अपने शरीर के ऊपर, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने संबंधों को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, और साथ में मेरे भगवान के साथ जो संबंध है उसकी पूर्ति करने के लिए क्या कार्य किया. कौन से मेरे मिसिंग पॉइंट्स हैं. देखिए, गाड़ी जब चलती है तो पहियों पे चलती है. एक भी पहिया पंचर हो गया तो गाड़ी ठप हो जाएगी. ऐसे ही हमारी जो गाड़ी है इन 5 पहियों पे चल रही है, अगर एक भी पंचर हो गया तो हमारी गाड़ी वहीं ठप हो जाती है. तो हमें अब प्रयास करना है कि अब मैं 2023 में इन 5 चीजों पे कार्य करूंगा. अपने मन के ऊपर भी कार्य करूंगा, शरीर के ऊपर भी कार्य करूंगा, संबंधों के ऊपर भी कार्य करूंगा, अपने प्रोफेशनल एक्टिविटी पे भी कार्य करूंगा, और साथ में भगवान के साथ जो मेरा संबंध है उसको और गूढ़ बनाऊंगा, और प्रगाढ़ बनाऊंगा, और इंटेंस बनाऊंगा. भगवान के प्रति अपनी जो रति है, अपना जो अनुराग है, अपना जो प्रेम है, अपना जो शरणागति है, उसको और बढ़ाऊंगा. And then that is guaranteed that our coming year will be a happiest new year, not just happy new year. So this is the second principle. So first one is that time is objective and time is subjective. समय जो है सबके लिए समान है, मगर समय के साथ जो अनुभव कर रहे हैं वो अलग अलग है. तो हमें अपनी दिशा बदलनी है. और सेकेंडली हमें रिकलेक्ट करना है कि मैं अपना समय कहां पे लगा रहा हूं, और क्या मैं इन 5 चीजों में अपना समय लगा रहा हूं या नहीं. थर्ड प्रिंसिपल, मॉरिशियस में एक बहुत सुंदर एडवेंचर पार्क है, और खतरनाक एडवेंचर है. वहां क्या करते हैं, आपको शेरों के साथ चलाते हैं वहां पे, और शेर को बांधा नहीं होता है, बल्कि आप बांध सकते हैं शेर को. कैसे? उसकी पूंछ पकड़ के. तो शेर यहां चल रहा है, बड़ा सा, मतलब आपके जितना शेर है वो चल रहा है, और उसको आप ना टैप कर सकते हो, थपथपा सकते हो, उसकी पूंछ पकड़ सकते हो. 3-4 लोग साथ जाते हैं गार्ड करने के लिए. तो ये एडवेंचर है. मतलब सुनते ही कई बार हार्ट अटैक आ जाए, बोले ये क्या करना है यार, शेर के साथ चल रहे हैं. मगर वो जब देखेंगे आप तो शेर कैसे चलता है ना, उसको बोला जाता है सिंहावलोकन, द ग्लास ऑफ ए लॉयन. शेर क्या करता है, आगे चलता रहता है, धन धन
नन नन। मगर फिर क्या करेगा, पीछे मुड़ेगा, पीछे भी देखेगा बार, फिर आगे देखेगा, फिर चलेगा। तो ये जो ग्लास है शेर की, इसको बोलते हैं सिंहावलोकन, द ग्लास ऑफ अ लॉयन। तो शेर क्या करता है, फोकस करता है अपने लक्ष्य की ओर, आगे जाना मुझे, मगर बीच में रुकता भी है और फिर पीछे मुड़ के भी देखता है कि मैंने कहां क्या क्या क्रॉस कर लिया, कितनी दूर मैं आ गया और कितनी बाधाएं आई यहां तक आने के लिए। उस पर चिंतन करता है, वो उस पर कॉन्टेम्पलेट करता है। तो शेर है, वो जंगल का राजा है। तो शेर सेलिब्रेट भी करता है ना अपने प्राइड को, अपने अभिमान को, कि क्या हूं मैं, शेर हूं मैं, आई एम लायन, आई एम किंग। सो वो उस पदवी को सेलिब्रेट भी करता है, मगर उस सेलिब्रेशन में अपने आप को खत्म नहीं कर लेता है, भूल नहीं जाता है, देखता भी है कि पीछे कितनी दूर मैं आ चुका हूं, कितनी दूर मैं छोड़ चुका हूं उस स्थान को जहां से मैं चला था, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या स्ट्रगल्स मैंने फेस करी थी। और फिर आगे देखता है, फिर अपने लक्ष्य पे निशाना बनाता है और फिर आगे देखता है, सोचता है कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स आ सकती हैं, मुझे अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। तो ये ग्लास हमें चाहिए, उस शेर की ग्लास हमें चाहिए, सिंहावलोकन, कि हां 2022 चला गया, ये साल चला गया, मगर अब एक बार पीछे मुड़ के देखना है। लेट्स हैव अ ग्लास, सो लेट्स हैव अ ग्लास बैक साइड करके देखिए, बार देखिए अपने पीछे एक बार, शर्म आ रही है आप लोगों को। लेट्स हैव अ ग्लास बैक साइड, देखिए ना, कितनी कृपा है ठाकुर जी की, आपको इतने आगे बैठे हैं लोग, बेचारे वहां पे उनको जगह नहीं मिल पा रही है। He'll feel proud of yourself। अरे यार ऐसा नहीं है सब समय चला गया, कुछ तो है मेरे जीवन में, भगवान ने अच्छा किया है। So let's celebrate that। So yes, New Year is a time to celebrate। Celebration should be there, but just celebration will not make any sense। There should be deliberation also in addition to celebration। तो deliberate भी करें ना, एनालाइज भी करें कि पीछे क्या छोड़ के आए हम, कुछ अनर्थों को छोड़ा है कि नहीं, कुछ काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ के आए कि नहीं, हाँ उसमें छोड़ने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या बाधाएं आई, लेट्स एनालाइज दैट। तो उसको डेलिब्रेट भी करना है। सो यस, एंजॉयमेंट शुड बी देयर, बट अलोंग विद एंजॉयमेंट देयर शुड बी कॉन्टेम्पलेशन ऑल्सो। यस, सेलिब्रेशन शुड बी देयर, बट अलोंग विद सेलिब्रेशन देयर शुड बी डेलिब्रेशन ऑल्सो। तो सेलिब्रेट करें और साथ में एक नई आशा के साथ, हाँ बहुत अच्छे कार्य किए मैंने इस पिछले साल में, बट वो जो कार्य मैंने किए उसमें कहीं ना कहीं तो कमी रहेगी होगी। सो लेट्स मेक इट मोर बेटर, लेट्स इंप्रूव माई सेल्फ, लेट मी हैव अ बेटर ह्यूमन बीइंग ऑफ माई सेल्फ। तो दैट इज सेलिब्रेशन। बट अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो हम नहीं कर पाए, अच्छा है जो बुरे कार्य नहीं कर पाए, मिट्टी पाओ उस पे, मगर हाँ कुछ ऐसे अच्छे कार्य भी होंगे जो हम नहीं कर पाए होंगे। सो लेट्स डेलिब्रेट ऑन टू दैट कि मैं वो क्यों नहीं कर पाया, क्या कमी है मेरे अंदर, कुछ तो कमी है। सो लेट मी करेक्ट दैट, लेट मी करेक्ट माई मिस्टेक्स। कुछ बहुत सारी गलतियां भी कर दी होंगी, लेट मी करेक्ट दैट। सो लेट मी कैलिब्रेट ऑल्सो। सो देयर शुड बी सेलिब्रेशन accompanied with deliberation and then followed by calibration। तो हाँ बहुत अच्छे कार्य किए हैं, भगवान की कृपा है, लेट मी सेलिब्रेट, पर उसके साथ चिंतन भी करना है कि कुछ तो कमियां रह गई हैं, उसको एनालाइज भी करना है, उसको कॉन्टेम्पलेट भी करना है, उसको डेलिब्रेट भी करना है, और उसके बाद जो मेरे अंदर कमियां हैं उसको करेक्ट भी करना है। आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। हाँ मन ने बहुत दुखी किया है मेरे को पिछले साल, इस साल मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इस मन को कंट्रोल करूंगा। मन कैसे कंट्रोल होता है, मंत्रा से। सो लेट मी चेंज मोर मंत्रा दिस ईयर, लेट मी फोकस ऑन दिस होली नेम मोर अटेंटिवली। अब मैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा, ध्यान पूर्वक करूंगा। पिछले साल किया तो था, रगड़ा मारा था बस, किसने बोल दिया माला करनी है तो माला कर रहे थे, मगर नहीं, अब मुझे पता लगा ध्यान से माला करनी है, सुन के माला करनी है, अटेंटिव होके माला करनी है,
So let me invest my time in that. हाँ, मेरे संबंध कुछ बिगड़े थे पिछले साल. So let me invest my time in improving my relationships also. शरीर भी साथ नहीं दे रहा था ना, सीढ़ियां चलता था तो हाफने लग जाता था, गोडों में दर्द हो रही है. So let me invest some time in my physical well-being also. अरे बॉस को कभी सेटिस्फाई कर नहीं पाया यार, मैं कुछ तो करता हूं ना, अब थोड़ा ध्यान से काम करूंगा, केयरलेसनेस नहीं दिखाऊंगा. सो माई प्रोफेशनल वेलबींग ऑल्सो. एंड फाइनली भगवान को तो भूल ही गया, साल बीत गया ना, ठाकुर जी की याद नहीं आई. पूरा पूरा दिन बीत जाता था, भगवान को याद नहीं करता था. कई बार हफ्ते बीत जाते थे, मंदिर नहीं आता था. कैसा ढकोसला इंसान हूं मैं, घटिया इंसान हूं मैं. तो लेट अस स्कोल्ड आवरसेल्फ फॉर आवर स्पिरिचुअल वेलबींग कि नहीं, ये साल है, ये साल तो कृष्ण के साथ होना चाहिए, भगवान के साथ होना चाहिए, भगवान के भक्तों के साथ होना चाहिए. पिछले साल बड़ी निंदा करी इन भक्तों की, बहुत सारे दोष देखे इनके अंदर, बड़ी ईर्ष्या हुई इनसे, बड़ा द्वेष हुआ इनसे. नाउ दिस ईयर आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ. आई विल बी मोर फ्रेंडली विद दिस डिवोटीज. आई विल बी मोर सरेंडर्ड टू दिस डिवोटीज बिकॉज दिस डिवोटीज आर माई लाइफ एंड सोल. यही मुझे कृष्ण के पास लेके जाएंगे. इन्हीं से निंदा कर रहा हूं मैं, इन्हीं में दोष देख रहा हूं मैं, क्या मेरी गति होगी. अरे भक्त तो ऐसे हैं जिनके दर्शन मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं. शास्त्र में वर्णन आता है कि इन आंखों का क्या फायदा है अगर इन आंखों से भक्तों का दर्शन ना हुआ हो. उस जीवा का क्या फायदा जिस जीवा से भगवान के भक्तों का गुणगान ना हुआ हो. उस शरीर का क्या फायदा जो शरीर भगवान के भक्तों का संग ना कर पाए. सुदुर्लभा मानुषा ही लोके. ऐसे भगवान के भक्त तो क्या है, सुदुर्लभा, दे आर वेरी वेरी रेयर. और इन भक्तों में मैं दोष देख रहा हूं. हाय, सो सिंफुल आई हैव बिकम. लेट मी कॉन्टेम्पलेट, लेट मी डेलिब्रेट एंड लेट मी करेक्ट माई सेल्फ. तो कैलिब्रेशन भी करना है. सो सेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन एंड कैलिब्रेशन. दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल. देखिए, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो एक रियर मिरर होता है वहां पे. रियर मिरर से आप पीछे देख सकते हैं, मगर सामने एक विंडशील्ड भी होती है. व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द विंडशील्ड टू द रियर मिरर? वेरी बिग. रियर मिरर है मगर विंडशील्ड भी है. रियर मिरर आपको पीछे की चीज दिखाती है, विंडशील्ड आपको आगे की चीज दिखाती है. मगर दोनों के बिना जीवन अधूरा है. गाड़ी ठोक देंगे आप अगर यहां नहीं देखा या यहां नहीं देखा तो. बोले नहीं, पीछे देख के चला रहा था गाड़ी. डजंट मेक सेंस. बोले पीछे देखा नहीं मैंने, बस आगे देखता रहा, उसमें भी ठुकेगी गाड़ी. तो दोनों की आवश्यकता है, बट द फोकस शुड बी इन द फ्रंट. तो द पास्ट इज नॉट फॉर विजिटिंग. द पास्ट इज नॉट फॉर बीइंग स्टेइंग देयर. Past is just for your reference. So past is not for remembrance, past is for reference. Past is not for living, but past is just for passing by. तो पुराना जो जीवन था, पिछला जो साल था, उसको चिंतन तो करना है, मगर उसमें रहना नहीं है. हमें रहना तो आगे चल के है, आगे की सोचनी है. So we have to be very optimistic कि भगवान ने मेरे को नया साल दिया है, नया दिन दिया है, नई सांसें दी हैं, नया शरीर दिया है ना. हर 7 साल में शरीर बदल जाता है तो शरीर भी नया है. सब कुछ भगवान मेरे लिए नया दे रहे हैं मुझे भी. क्यों? क्योंकि भगवान का कुछ तो प्लान होगा मेरे साथ. ऐसे नहीं मेरे को सुबह नई सांस दे दी. कितने लोग हैं जो सांस छोड़ के चले जाते हैं. मुझे क्यों जीवन दिया भगवान ने? दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम पर्पस. हाँ, मेरे जीवन में दुख है, मान लिया, मगर भगवान भी जानते हैं कि मेरे जीवन में दुख है. भगवान से ये अनदेखा नहीं है. तो दैट मीन्स अगर मैं सांस ले पा रहा हूं नई सुबह को, तो भगवान मेरे जीवन में कुछ चाहते हैं नया. और सबसे पहला कार्य हमें क्या करना चाहिए? उन भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने मुझे जीवन दिया है. यू ट्रस्ट ऑन मी, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू ब्रीथ. सो लेट मी कनेक्ट माई सेल्फ टू यू. कुछ और तो कर नहीं सकते हम. भगवान का ग्रेटिट्यूड कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम. जैसे बोलते हैं ना, गुरु का ऋण पूरे जीवन भर आप लगे रहिए, गुरु का ऋण चुका नहीं सकते. मगर एक काम जरूर कर सकते हैं, गुरु के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं अपने कार्यों से.
ऐसी जो भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, पूरा जीवन जन्मों जन्मों तक हम लगे रहे, भगवान का ऋण नहीं चुका सकते, मगर एक कार्य जरूर कर सकते हैं कि भगवान के चेहरे पे प्रसन्नता ला सकते हैं। और कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? जब वो देखते हैं कि सारे जीवात्मा मेरी ओर वापिस आ रहे हैं। मां बहुत रोती है, बहुत बिलखती है जब उसका बच्चा उससे दूर हो जाता है, कहीं और चला जाता है, मगर जैसे ही बच्चे का दृश्य देखती है मां, उसका जीवन बाग बाग हो जाता है, हृदय बड़ा खुश हो जाता है। ऐसे ही भगवान भी बड़े खुश हो जाते हैं हमें यहां देखकर मंदिर में, भक्तों के बीच में हरि कथा सुनने पर भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान बड़े खुश होते हैं जब हाथ उठा के प्रेम से उनका नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कलयुग में पति को पत्नी को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, पत्नी को पति को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है, मगर कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना सबसे सरल है, केवल उनके नामों का उच्चारण करने से। Krishna has made our life so simple. So that is what we have to contemplate. So celebration should be accompanied with deliberation and should be followed by appropriate calibration. Last principle of the day, my dear friends. एक बार पांच फ्रॉग्स बैठे थे एक चट्टान के ऊपर, और पांच में से चार फ्रॉग्स ने सोचा कि हम कूद लगा देते हैं। तो कितने बचे वहां पे? पांच में से चार के कितने बचे हैं? बोले सिंपल मैथमेटिक्स है, 5 - 4 1। अरे नहीं, पांचों के पांच वहीं पे रहे, क्योंकि चारों ने केवल सोचा था कि हम जंप लगाएंगे, बट कूद नहीं मारी उन्होंने। तो ऐसी हर साल हम सोचते हैं कि कुछ नया करेंगे, मगर सोचने पे ही रह जाती है। अब 1 जनवरी को संकल्प लेते हैं, 2 जनवरी को भूल जाते हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन तो 1 तारीख का था, उसको करना थोड़ी हमें। So desiring and desiring to do something, there are two different things. So deciding to jump and jumping, there are two different things. सोचना कि मैं ऐसा करूंगा और वैसा करना, दोनों में भेद है। तो खुद को चेंज करने के लिए सोचना और खुद को चेंज करना, दोनों में भेद है। तो आप क्या चाहते हैं, सोचना या करना? केवल करना, बिना सोचे कर लेंगे आप? तो व्हाट डू वी नीड? वी नीड टू थिंक ऑल्सो एंड वी नीड टू डू ऑल्सो। वी नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड देन वी नीड टू डू दैट थिंग ऑल्सो। तो एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए सोचना और एक्सरसाइज करना, दोनों में डिफरेंस है। अपना वजन कम करना है, इसके लिए डिसाइड करना, सोचना, और वजन कम करना, दोनों में भेद है। सो इमेजिनिंग इन माइंड एंड टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टू व्हाट वी आर इमेजिनिंग, दैट इज द की टू सक्सेस। कि हाँ, मन में विचार करना, एक आशा लाना, एक इंस्पिरेशन लाना कि मुझे करना है, और साथ में छोटे छोटे बेबी स्टेप्स उस दिशा की ओर आगे लेना, तो हमारे जीवन में पूर्णता लेके आएगा। लालू और कालू की कहानी सुनी आपने? नहीं सुनी? तो सेठ जी के बच्चे थे लालू और कालू। अब सेठ जी के बच्चे कैसे होते हैं? बदमाश, निकट्टू, कामचोर, और पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल मन नहीं। अब सेठ जी बड़े परेशान, भले कैसे पढ़ाऊं इनको। किताब जैसी खुलती थी तो इनको सुगंध आ जाती थी किताब से, प्रिंटिंग प्रेस से छप के आई हो कोई चीज, भाई दूर भाग जाते थे, यहां नहीं बैठना मैं। अब सेठ जी ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो अखबार में इश्तिहार निकाल दिया, ट्यूशन टीचर घर बैठ के होम ट्यूशन देगा कोई मेरे बच्चों को, और साथ में सोने की अशर्फियां उसको मिलेंगी। बोले यार, ये नौकरी कौन छोड़ेगा, घर जाके पढ़ाओ, सेठ जी का खाना भी मिलेगा वहां पे बढ़िया बढ़िया, बालम राइस काऊ घी मिलेगा, और साथ में सोने की अशर्फियां फीस में मिलेंगी। तो तैयार हो गए। एक पहुंचा, बड़े सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया, एक को सिलेक्ट कर लिया सेठ जी ने।
अब सेठ जी ने पहले ही वार्निंग दे दी, भैया सोने की अशर्फियां मिल रही हैं ना, बड़ी चीज मिल रही है, मगर काम भी उतना ही बड़ा है, छोटा मोटा सा मत समझना। ये लालू और कालू हैं, बड़े बड़ों के ना इन्होंने बटिया बिठाई है, तो तुम ध्यान से इनको पढ़ाना। तो जैसे ही बच्चों को पता लगा तो भाग जाते थे ना कुछ बहाना बना के निकल गए, बोले पढ़ना पढ़ना नहीं हमने। अब टीचर तो रहा बड़ा स्मार्ट, कोई इंटरव्यू दे के पास होके आया था, तो बोलता अरे नहीं नहीं पढ़ाई नहीं करनी, गलत फहमी हो गई तुम्हें, पढ़ाई करने के लिए नहीं रखा तुम्हारे पिताजी ने मुझे, मैं तो घुमाने के लिए आया हूं तुम। आई एम अ विजिटिंग टीचर। विजिटिंग टीचर क्या होता है? जो विजिट कराता है ना। वैकेंसी तो ये थी ना विजिटिंग टीचर की, हमारे घर आके विजिट करेगा। बोले नहीं विजिटिंग है, हम तो घुमाने लेके जाएंगे आपको, चलो। तो उनको ले जाता था लालू कालू को, तो बाहर ले गया, तो वहां देखा तो एक गाय चल रही है, तो लालू से पूछता है, बोले कौन है ये? तो लालू बोलता गाय है। अच्छा वहां देखते हैं तो भैंस जा रही है, बोले ये कौन है? बोले भैंस है। तो कुछ डाउट तो हो गया, बोले पढ़ा नहीं रहा, घुमा नहीं रहा, पढ़ा रहा है। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है, बोले अच्छा ये जो गाय है इसके कितने पैर हैं? तो गिन रहा है, 1 2 3 4, 4 है। अच्छा ये भैंस है इसके कितने पैर हैं? 1 2 3 4, 4 पैर हैं। तो इतने में कालू बोल रहा है, बुद्धू बना दिया, बुद्धू बना दिया है, पढ़ा दिया तेरे को, पढ़ा दिया है। तो भाग गया वहां से, अरे मुझे नहीं पढ़ना, चालू बनता है। तो कुछ लोग सुधारने की ठान के बैठते हैं और कुछ लोग ना सुधरने की ठान के बैठे हुए। बोले कितना वोल्केनो इरप्ट हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तो इस हालत से हमें बाहर निकलना पड़ेगा ना। ये टेंडेंसी हम सबकी है, इसको बोलते हैं मोमेंटम। एक मोमेंटम होता है, मान लो कुछ चल रही है चीज तो चलती रहती है, और कुछ बैठी है तो बैठी रहती है वो ना, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। तो अभी हम उस मोमेंटम में फंसे हुए हैं कि हमारा ये जो कंफर्ट जोन है, हमारे अपने जो पुराने विचार हैं, हमारे जो आलसीपन है, हमारी जो ईर्ष्या करने की इच्छा है, हमारी जो निंदा करने की इच्छा है, हमारी जो दूसरों से जलने की इच्छा है, उसी में फंसे पड़े हम, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बट नहीं, अब समय आया है क्योंकि भावनाओं का समय है। अब भावनाएं चेंज करनी है हमें। न्यू ईयर मना रहे हैं हम, तो दैट मीन्स देयर शुड बी अ चेंज इन आवर एक्सपीरियंसेस, देयर शुड बी अ चेंज इन आवर थिंकिंग। So once we try to take help of these tips, Krishna willing, we will also be able to make this new year a happy new year. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna.